नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय महावीर बजरंग बली कि आज हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होने वाले हैं और आखिर क्या खुशखबरी भी आपकी जीवन काल में आपके साथ चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह वीडियो यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे और किस दिशा में आपको चलना चाहिए और भगवान किस संकट के रूप में आपके दर्शन देंगे। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी और माता रानी की कृपा से आपकी जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी, जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है और महावीर बजरंग बली की कृपा से संकट सारे दूरी बना करके रहेंगे और कुछ संकेत आपको भगवान देने वाले हैं। आप खुशी खुशी स्वीकार कर लें। पूरे आने वाले दिन में इतनी बड़ी चमत्कार, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके घर में आएंगे। गली मोहल्ले में शत्रु दुश्मन आपका चर्चा करेंगे और वह भी आपके जैसा कर्म एवं कार्य करने की कोशिश करने के लिए। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो कि यह समय बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, लव लाइफ एवं सभी बारे में आपको हम ऐसी जानकारी बताएंगे और कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिनको आपको कर लेने से घर में पूरे 51 लाख का इनाम आपके हाथ लगेंगे और घर में इतनी बड़ी खुशखबरी शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। जी हां दोस्तों, भगवान तू आपके घर में प्रवेश करना चाहता है और आपको कुछ देना भी चाहता है, वह भी संकेत के रूप में। और वह संकेत आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आंखें आपके घर में, समस्याएं कब खत्म होंगे, शत्रुओं से पीछा का कब छूटेंगे, वह सब जानकारी आपके साथ हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको हम यह जानकारी काफी कुछ बिन करने के बाद हम आपको बताते हैं और ऐसी वीडियो बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगते हैं। एक एक बात की जानकारी रखना पड़ता है। इसके साथ हम आपको जानकारी देते हैं और इसके बदले में बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और माता रानी का नाम लेकर के पूरे भक्ति भाव के साथ अपने प्यारे हाथों से बस इस वीडियो की कमेंट में बस आपके पूरे सच्चे श्रद्धा दिल से जय हनुमान लिख देना है और अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर देना है। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि भगवान दुख देते हैं तो उसका भी कोई मुख्य कारण, मुख्य वजह होता है। जी हां दोस्तों, और भगवान सुख भी देते हैं तो उसका भी कोई अवधि एवं कोई मुख्य कारण ही रहता है। जैसे भगवान साक्षात हमें खुशखबरी के मौके पर हाथ बढ़ाते हैं कि स्थिति में आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को आप अपने अंदर दबा कर रख लीजिए और जीवन में आने वाले समय आपके लिए खूब खुशखबरी का संकेत प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी की आप मलिक बनेंगे। अब क्या दबा करके रखें, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप अभी RSR 10 काम आते हैं तो उसकी जानकारी लोगों के साथ ना दें। यदि आप RSR 10 खर्च करते हैं तो उनकी जानकारी भी लोगों के साथ ना दें। जी हां दोस्तों, हर एक बात जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही दोस्तों, भगवान कुछ सपने के रूप में आपको संकेत देने वाले हैं और सपने में क्या दिखाई देंगे जिनसे आपका कार्य शुभ माना जाएगा और क्या आपका दिखाई नहीं दे और क्या अशुभ माना जाएगा, वह सब चर्चाओं के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अभी वीडियो को बीच में आधा अधूरा देखकर कि आप छोड़ दिए तो आप आधा ज्ञानी हासिल कर सकेंगे, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ बार बार ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी सपना के रूप में आपके दर्शन देंगे। यदि सपने में आपको रास्ते चलते कोई घड़े में कुछ ऐसे मिले तो आप बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा दिस संकेत सपने में आपको मिले तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर चुकी है और आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। रास्ते चलते यदि आपको सपने में ऐसा दिखाई दे कि आपके रास्ते चलते कोई ऐसा चीज मिले
जिससे आप काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और इसकी जानकारी आप लोगों के साथ सपनों की जानकारी ना दें। अगली संकेत रहने वाले, जी हां दोस्तों, अभी सपने, हम आपको एक जगह बहुत सारे सांप दिखाई दे तो समझ ही नाग देवता एवं बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर पड़ चुका है, जिसे आने वाले समय आपके लिए काफी सुख में एवं दिन रहने वाले हैं, जिनसे आपको काफी खुशी का महसूस होगा। अनुसार सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी के इस दिन अगर आपने कुछ बातों का खास ख्याल रख लिया तो आपके घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। पूजा पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब आप कोई भूल ना करें। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने से बचना चाहिए, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ सकता है, ये आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख समृद्धि आती है। शक्कर का दान शुक्रवार को नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सुखों में कमी आती है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होती। खासकर व्यापार करते हैं तो चीनी का दान शुक्रवार को करने से बचें। मां लक्ष्मी के इस दिन आप सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप घर गंदा रखते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है और पाई पाई को मोहताज है, तो कुछ ऐसे कई उपाय हैं जिनको अगर शुक्रवार को करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही शुक्र देव का भी माना जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन भर उस पर धन की देवी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि उसके पास से कभी न जाए। लेकिन जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या फिर ग्रहों का चक्र कहिए, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती हैं और जिंदगी तंगहाल हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को ऐसे कई उपाय हैं जिनको करने से सोई हुई किस्मत संवरने लगती है और कंगाल आदमी फिर से मालामाल हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी गंदगी में कभी भी वास नहीं करती हैं। बिजनेस अगर बाधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शुक्रवार का यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा को गुलाबी कपड़े के भीतर किसी को बिना बताए रखें। इससे कारोबार फलने फूलने लगेगा। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो उनसे पहले उनके पति परमेश्वर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई जैसे खीर और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र दोष की वजह से भी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए गाय को आटे की लोई और चींटियों को सूखा आटा खिलाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद चीज दान में देनी चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने वाले भक्तों से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना भी धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय है। पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र लगाए और हर दिन उसकी पूजा करें। शुक्रवार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें
ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के व्रत में गुलाब का फूल चढ़ाने से धन की देवी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। मां लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दे, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें। धन लाभ होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक करें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्रियों जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़ी खीर किसी कन्या को खिलाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। संतान प्राप्ति के चाहवान दंपति हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाएं तथा उसको ऐसे सींचे जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छानुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद छड़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें। महाउपाय: अगर आपका धन मंदा पर DDH गया है तो 12 बुधवार इस प्रयोग को अपनाएं। 12 कौडी जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपद्धे में बांधकर जल प्रवाह करें। इनमें से कोई भी उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं शुक्रवार को कर लें। फिर देखें कैसे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मां तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते
तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा की सही और सटीक विधि कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धनहानि का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए।